अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आज हमारे एडोब फ़ोटोशॉप के पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें आपको मैं आज बताऊंगा कि व्हाट आर डिजिटल इमेज एंड ग्राफिक्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे दोस्त ये कहते थे कि आप ये ना बताएं, आप हमें सिंपल एडिटिंग करना सिखा दें। तो एडिटिंग अगर आपको मैं सिखा दूं तो आप महीना 2 महीने यूज़ करेंगे, उसके बाद जब आपने सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ किया तो उसके बाद आपको ये भूल जाएगा। तो मैं ये इसीलिए आपको डेफिनेशन समेत करवा रहा हूँ ताकि आप इसे हमेशा के लिए याद रखें भी। अगर आपको फिर कहीं यूज़ करना पड़ जाए तो आप उसे बता सकें भी कौन सी इमेज एडिट हो सकती है, कौन सी नहीं, इसका क्या फ़ायदा है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसीलिए मैं आपको तरतीब वाइज ए टू ज़ी मुकम्मल एडोब फ़ोटोशॉप बताऊंगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो वर्जन का मैंने लिखा हुआ है, CS6 और CS7, सॉरी CC 2017। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा है कि आप कौन सा एडोब यूज़ करते हो, तो मैंने फिर कहा क्यों ना उसके बारे में बनाया जाए। तो किसी ने कहा है CS6 और किसी ने कहा है CC 2017। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी फिर मैं किसके बारे में बनाऊं, तो मैंने इसलिए दोनों के बारे में बनाऊंगा, जबकि मैंने दोनों पे स्टडी थोड़ी सी की है। दोनों के ज़्यादातर टूल एक ही हैं और एंड में मैं आपको बताऊंगा अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोनों का जो इंटरफेस है वो दोनों का एक जैसा ही है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे काम करते हैं। तो इसमें कुछ प्लग्स, कुछ फ़िल्टर्स अलग-अलग हैं, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा अभी वो कैसे, इसमें कैसे यूज़ करेंगे, उसमें कैसे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डिजिटल इमेज क्या है और ग्राफिक्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफिक्स वो चीज़ है जो हमारी आंखों को अच्छी लगे, जो हमें पसंद आए, जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। यार हम जैसे कहते हैं कि ये बहुत अच्छी तस्वीर बनी हुई है, उसे ग्राफिक्स कहते हैं। तो डिजिटल इमेज वो चीज़ है जो डिजिटल कैमरे से बनाई गई हो इमेज, या फिर किसी डिजिटल सॉफ्टवेयर से पीसी में या कंप्यूटर में ख़ुद तैयार की गई हो, उसे डिजिटल इमेजेस कहते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो आपको बताता चलूँ कि मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल बनाऊंगा ताकि आप एक दिन में अगर 2 भी वीडियो देख लें मेरी, तो इन 2 को ही आप बार बार रिपीट कर लें तो आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप एडोब फ़ोटोशॉप मुकम्मल A to Z सीख सकते हो। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाया करूँगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो जितना मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना था वो मैं आज की वीडियो में और बाकी वीडियो में दे चुका हूँ। आज के बाद सिर्फ आपको एडोब के बारे में बताऊँगा या ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जिन दोस्तों को शौक़ है तो वो एडोब फ़ोटोशॉप ज़रूर सीखें। ये ना सोचें कि ये डेफिनेशनें बता रहा है, ये ज़्यादा वीडियो इसने बनाई हैं और ये पता नहीं क्या क्या, इतनी वीडियो कौन देखता है। तो मैं हर वीडियो में आपको एक ख़ास चीज़ बताया करूँगा, यानी कि उसी टूल, हर एक टूल बताऊँगा, उसी चीज़ के बारे में बताया करूँगा। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा ताकि जल्दी अपलोड भी हो जाया करें और आप इसे जल्दी से डाउनलोड भी कर सकें। तो मैं फुल 1080 पिक्सल में आप अपलोड करूँगा, फुल HD में। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको डाउनलोड करने में आसानी हो जाए और मुझे अपलोड करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।